प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा पढ़ाई करते रहिए। आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं। आप 2024 बोर्ड एग्जाम अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि परीक्षा में आपके बेहतर अंक, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको अभी से ही तैयारी में लगना पड़ेगा। किसी भी युद्ध को जीतना हो, किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए उसकी एक रणनीति पहले से ही बनानी पड़ती है कि हमें किस तरीके का कार्य करना होगा और कैसे करना होगा, किस प्रकार से बेहतर तैयारी किया जा सकता है। जब एग्जाम आता है, परीक्षा आता है, क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, तब आप काफी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं बना पा रहा हूं अथवा नहीं। प्यारे साथियों, आप एक चीज जानते होंगे कि जब आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है तो फंक्शन से पहले जो घर के मालिक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दे देते हैं ताकि वो फंक्शन अच्छे तरीके से सफल हो पाए। आपको भी उसी तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि किस तरीके से स्टडी किया जाए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से समय का अरेंजमेंट करना चाहिए, कब कौन सा विषय पढ़े, अगर कोई विषय मजबूत है तो क्या उस पर ज्यादा ध्यान दे या कोई विषय कमजोर है तो उस पर कैसे ध्यान दे। सारी बातों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। जब परीक्षा होता है ना, तो आप परीक्षा सेंटर में जब बैठते हो तो आप ही का साथी कई बार अच्छे से लिख रहा होता है और आप जब अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं और दूसरों को देख करके अफसोस जाहिर करते हैं कि काश शायद मैं भी अच्छे से पढ़ाई किया हो। साथियों, आज के इस विषय में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से चीजों को अरेंज करें और किन किन बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। देखिए, पहले तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम में अभी बहुत टाइम है, अभी तो मार्च चल रहा है, अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स की जो कैटेगरीज होती हैं वो मतलब प्रायः ऐसा देखा गया कि वो 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर एक वो चीज होता है कि भाई या तो वो टॉपर्स बनने की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं। हालांकि इच्छाएं अनंत है, हर कोई चाहता है, परंतु मैं अगर कैटेगरी बताऊं तो एक टॉपर्स, एक मीडियम और एक लो बच्चे जो फेलुअर की कैटेगरी में जाते हैं। अच्छा, टॉपर्स हमेशा सामान्य बच्चों से 2 कदम आगे रहता है। टॉपर्स हमेशा सामान्य बच्चों से 2 कदम आगे रहता है। मीडियम बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ाई पर अभी से ध्यान देते रहते हैं और लगे रहते हैं। और फेलुअर बच्चे एग्जाम के रातों रात पढ़ाई करना चाहते हैं कि जब परीक्षा पास आ जाए तो वो गुरुजी से ऐसी अपेक्षाएं रखता है कि ऐसा क्वेश्चन दे दीजिए कि गेट पे जाके ही टकरा जाए। तो आप तय करिए कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपके अंदर का वो जज्बा क्या है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप टॉपर्स की कैटेगरी में जाना चाहते होंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो अभी से ही प्लान कर रहे होंगे कि हमें टॉपर्स कैसे बनना है। टॉपर्स की सबसे बड़ी खास बात जानते हो क्या होती है? मीडियम बच्चों की अगर हम तुलना करें उनके साथ, तो मीडियम बच्चे लगे रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, कई सारी चीजों को स्किप भी कर देते हैं। फेलुअर तो रातों रात ही सोचता है कि मुझे बस आज ही रात, आज कत्ल की रात होनी चाहिए, आज ही मिल जाए सब कुछ, बस कल एग्जाम में फोड़ के आ जाऊं। लेकिन टॉपर्स की सबसे बड़ी खास बात होती है बच्चों कि वो कंसिस्टेंसी के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ हमेशा अपनी स्टडी को फोकस कर। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है जो कि सबके अंदर नहीं आती है, लानी पड़ती है, इसे लानी पड़ती है। तो आपके अंदर भी ये होना चाहिए। प्रतिदिन बैठने की आदत किताबों के साथ अभी से लगाना पड़ेगा। और आप ना अपना पूरा सिलेबस का 3 कैटेगरीज कर लो। एक तो कि सिलेबस कंप्लीशन, कोई भी बच्चा एग्जाम में जाने से पहले 3 तरीके का प्लान आपको करना पड़ेगा। एक प्लान है कि आपको पूरा आपका सिलेबस खत्म करना है, पूरा सिलेबस खत्म करना है, पहली चीज। दूसरा कि जब सिलेबस खत्म हो जाए तब आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। रिवीजन प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ, यानी कि पहला फेज में सिलेबस कंप्लीशन करना है, दूसरा फेज में रिवीजन विथ प्रैक्टिस पेपर्स ये करना है, और थर्ड
वो होता है आपका मॉडल पेपर सॉल्व करना। अब आपको ये टाइम पीरियड जब एग्जाम पास आता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। आपके पास तरह तरह के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, दुनिया भर के सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। अब इन 6 सब्जेक्ट के सिलेबस को खत्म करना है। तो आप अगर अभी से नहीं लगोगे तो नवंबर तक इसे कैसे खत्म कर पाओगे। एंड ऑफ नवंबर आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये ठान लीजिए। आप जिस भी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी भी सर के साथ एक प्लान कर लो कि सर नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जानी। अगर खत्म हो रहा है तो आप भी अपने अंदर ठान लो कि आपका अपना सिलेबस भी खत्म होना चाहिए, ना कि केवल इंस्टीट्यूशंस का, ना केवल कोचिंग का, ना केवल स्कूल्स का, ना केवल आपकी संस्था का। आपका अपना सिलेबस कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर अपना सिलेबस क्या होता है। सिलेबस ये है कि टीचर्स आपको पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन क्या आप उनके साथ साथ डेली पढ़ रहे हो। सिर्फ क्लास में ही नहीं, घर पे रिवीजन कर रहे हो। जितने टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं क्या उनके साथ लिखने का अभ्यास, समझने का अभ्यास, प्रैक्टिस करने का अभ्यास, रिवीजन करने का अभ्यास जारी है अथवा नहीं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद साथियों, नवंबर के बाद जब दिसंबर का महीना आता है तो पूरा दिसंबर आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस के साथ करते रहना। सिर्फ और सिर्फ वो पूरा दिसंबर महीना में पूरा जितना सिलेबस पढ़ा सारे सब्जेक्ट्स का कवर कर देना है 1 महीना के अंदर। और जैसे दिसंबर खत्म होता है तो अब आ जाता है जनवरी का महीना, और जनवरी के महीना में आपको ध्यान रखना है सिर्फ बोर्ड के द्वारा निकाले गए मॉडल पेपर, पीवाईक्यूज सबको रगड़ के रख देना है। और उसके बाद फाइनली फैब में आपकी एग्जाम आ जाती, तब जाके आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इन सारी चीजों को सक्सेस करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? टाइम टेबल होना चाहिए। तो मैं टाइम टेबल पे तो बाद में आऊंगा, मैं अभी आपको बस जानकारी में दिया कि ये चीज आपको ठानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे बेहतर करना है, मुझे टॉपर्स बनना है। टॉपर्स बनने वाले बच्चे अलग अलग प्लैनेट से नहीं आते हैं, हमारे आपके बीच से ही वो एक बच्चा निकल जाता है जो कि सामान्य बच्चों से अलग बन जाता है। पर कैसे बनता है इस बात पे फोकस करना होगा और इसकी रणनीति बनानी होगी आपको पहले से ही, और पूरा फोकस आपको स्टडी पे रखना होगा। मैं थोड़ा सा यहां पर आपकी बैकग्राउंड की बात कर लूं। आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं अथवा 11th अथवा 10th के, आप निश्चित रूप से, मैं गारंटी रूप से कह सकता हूं कि आप निम्न मध्यम वर्गीय परिवार अथवा मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। आपके पिताजी प्रतिदिन मेहनत करते हैं, आपके पिताजी की एंडिया फटी हुई मिलेगी क्योंकि वो सड़कों पर, खेती, मजदूरी, कारखानों में जाकर के दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और पेट भरने के लिए। और साथ ही साथ उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अगर इस दिन दशा से लौटा सकता है तो वो मेरा बच्चा, वो मेरी बच्ची बेहतर पढ़ाई करके। वो अपनी पूरी जिंदगी को झोंक दिए हैं आग में, कारखानों में, मजदूरी में, मेहनत में। किस लिए? सिर्फ अपने बच्चे को बेहतर बनाने के लिए। साथियों, आपका परम कर्तव्य बनता है, और मैं बोला हूं, सेशन में भी बोलता हूं कि आपको हमेशा याद दिलाता रहूंगा, मैं हमेशा याद दिलाता रहूंगा कि आपकी माताजी मेहनत करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, उनकी आंखों में सपना है। आपके पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा सीना चौड़ा करे मेरा संतान, मेरे माथे की पगड़ी चमकती रहे, और वो आपसे उम्मीद रखते हैं। उनकी आंखों में एक सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए बच्चों दीवाना बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। बन जाओ पागल। जब जब दुनिया में कोई भी व्यक्ति बेहतर काम करने का सोचा है या किया है, दुनिया उसे पागल कही। तो अगर चाहते हो कि तुम में भी लोग पागल कहें, दीवाना बन जाओ। उठाओ कलम, किताब, कॉपी और अपने सपनों के लिए लग जाओ। अभी से बहाना स्टार्ट करो, पसीना सपना स्टार्ट करो, आग में, मेहनत के आग में सपना स्टार्ट करो, निश्चित रूप से बेहतर करोगे। अब आते हैं कि कैसे क्या करें। कुछ चीजों का ध्यान रखें, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको अलग अलग स्टेप में बताने वाला। कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। आप, अगर आपकी टाइम टेबल का बात करूं मैं, तो आप अपना टाइम टेबल खुद बेहतर बनाओगे। आपका टाइम टेबल दूसरा कोई बेहतर नहीं बना सकता। हाँ, सजेशन दे सकता है, एक ओवरव्यू दे सकता है कि भाई इस तरीके की टाइम टेबल होनी चाहिए, पर वो चीज मैं आपको देता हूं। लेकिन जब बेहतर की बात आती है तो वो बेहतर सिर्फ आप बना सकते हो। आपको ध्यान रखना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चीजों को याद करने की कोशिश करिए।
सुबह का समय जो होता है वो याद स्मरण शक्ति वहां पर फ्रेश होकर के आराम से बैठ जाइए याद करने की चीजों पे, मतलब पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िएगा ना तो सीधे दिमाग में जाता है, सीधे दिमाग में जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ध्यान रखो कि उस समय पे लिखने की कोशिश ना करना, और वैसा नहीं कि लिखना स्टार्ट कर दे तो कोई फांसी दे देगा, ऐसा भी नहीं है, पर याद करना, स्मरण शक्ति, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड उस समय शांत पे ऐसे मतलब लगता है कि शांत, और उस समय कोई भी व्यक्ति पूरी ऊर्जा के साथ जब भी पढ़ता है ना तो वो सीधे स्मरण को जाता, तो वो चीज पूरा ध्यान रखना। लिखने वाली जो भी चीजें होंगी, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, वो ज्यादा दोपहर के समय में रखना। अपनी क्लासेस के अलावा ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, उन सभी शिक्षकों को सलाम जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके लिए पसीने बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। तो साथियों आपका भी फर्ज बनता है अपने गुरु का सम्मान रखना और अपने सफलता से उनकी कामों को सफलता दिलाना। साथियों लिखने का जो भी काम है वो दोपहर के समय में रखना। शाम के समय में खेलना कूदना बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत अपने पे समय रखना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जब रात को पढ़ने बैठते हो तो ध्यान रखना, जो हर विद्यार्थी का कोई ना कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। क्या होता है जी? फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसका, हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो उस फेवरेट सब्जेक्ट को रात के समय में रखना और उस टाइम पीरियड में रखना जब आपको संभावना लग रहा है कि भाई नींद आ रही है। तो थोड़ा बहुत कम भी पढ़ लिया ना, हम तो वही करते थे कि जो भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री था, तो मैं इसे रात में पढ़ता था कि अगर कभी कल सो भी गया ना तो कोई असर उतना नहीं पड़ेगा, उतना दिमाग को दर्द इसलिए नहीं होगा कि चलो यार ये तो मेरा ठीक सब्जेक्ट है, अगर सो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सब्जेक्ट वीक है उसे छोड़ना मत, अगर तुम इसे एक कदम भागोगे ना तो वो तुमसे 10 कदम भाग, तो उसे तुम पछाड़ के रखो, कोई भी टॉपिक को रगड़ते रहो। जब भी कोई इशू आ रहा है अपने टीचर से पूछो, आपके अगल बगल सीनियर्स हो गए, आपके भैया दीदी भाभी जो भी लोग हैं पढ़े लिखे हैं, से भी हेल्प ले सकते हो। ये एक आइडिया हो गया, इसके हिसाब से आप टाइम टेबल अपना अरेंज कर लो, कब आप मम्मी के साथ काम पे रहते हो, कब पापा की हेल्प करते हो। मैं बता दूं कि हाँ भाई इस टाइम पे आपको ये पढ़ना चाहिए, और उस टाइम पे आप खेत में रहते हो पापा के साथ, ऐसा भी तो, क्योंकि हम लोग किसान के बच्चे खेतों में तो जब हम आज भी खेतों में पापा के साथ अपने घर वालों के साथ काम में रहते हैं, मम्मी के साथ बाजार में काम में चले जाते हैं, सब्जी खरीदना हो, कुछ भी लाना हो, आटा खरीदना हो, चावल खरीदना हो, तो आप भी तो उसी परिवार से हो, तो आप भी तो जा रहे हो ना। तो आप अपने हिसाब से एक अच्छी टाइम टेबल खुद तुम बनाओगे, इस बात का पूरा ध्यान रखना। अब खास बात यह है कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात नहीं होनी चाहिए। 4 दिन पढ़ने बैठा फिर 5वें दिन से छोड़ो ना यार अभी बहुत टाइम है, ये नहीं आना चाहिए। फिर तुम उस फेल्यूअर्स की कैटेगरीज में चले जाओगे, फिर तुम मीडियम में चले जाओगे, तुमको तो टॉपर्स की कैटेगरी में रहना है। कंसिस्टेंसी विथ डेडिकेशन, जो काम कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ करें। अब इसमें एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो होता है कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रचित होकर के पढ़ना। हमारा मन बड़ा चंचल होता है, बहुत चंचल होता है, तरह तरह के हजारों हजार विचार प्रतिदिन हमारे मन में आते रहते हैं, पर जब आप किसी विषय को पढ़ रहे होते हो उस टाइम पे आपका मन नहीं लगता, इधर उधर भागते रहते। इस चीज को बरकरार रखने के लिए आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, 20-20 मिनट 30-30 मिनट जरूर अपने आप पे समय दो, जहां आप अकेले में बैठकर मेडिटेशन करो। अभी से ही करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन करोगे ना, यानी तुम खुद को एहसास करो, श्वसन श्वसन की आवाज को फील करने की सोचो, सोचो कि मैं उस आवाज को सुन पाऊं। शांत जगहों में प्रकृति तुम्हें शक्ति देगी, यूनिवर्स तुम्हें ना एनर्जी देगा, और तुम्हारा माइंड, तुम सारे चीजों को जितने भी थॉट्स आ रहे हैं धीरे धीरे काटना शुरू करो। एक ऐसी पावर अपने अंदर लेके आओ कि जब मैं चाहूं जिस चीज पे फोकस करना चाहूं मैं कर सकूं, वो पावर तुम्हें यूनिवर्स देगी। और वो बैठने से सुबह शाम आधा घंटा प्रतिदिन जरूर अपने एकाग्रता पर ध्यान रखिए बच्चों। भोजन बढ़िया अच्छे से करते रहिए, हेल्थ का पूरा फोकस रखिए, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाए। मैं समझता हूं ये जितनी बातें मैंने बताया ये आपके लिए बहुत ही कारगर है। अगर आप अपने जीवन में इसे उतारते हैं तो ये आपके एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्प करेगा, और सिर्फ एग्जाम टाइम में नहीं पूरे जीवन में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, संस्कारी बने रहो। चलो कैसा लगा आज का वीडियो? मैं चाहता हूं आप सभी कोई इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप हमें एक बड़ा भाई मानते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ
अनु हमारे बड़े भैया हैं, अनु भैया हैं या अनु हमारे सर हैं, तो इनकी बातों को थोड़ा बहुत जरूर मान लें। अगर आपको लगे उचित तो मैं जबरदस्ती आपके ऊपर थोप नहीं सकता हूं, बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। जितना बन पाएगा आप सबके लिए करूंगा, जितना बन पाएगा उतना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरे से कोई आके पूछे कि भाई हम तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे जान के बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा, तो वो अगर हमें बोल दे कि मैं सारे बच्चों को अच्छे तरीका से पढ़ने की व्यवस्था ला दूं, वो कर दूं, मैं स्वीकार कर लूंगा कि भाई मेरी, सही में बता रहा हूँ, इतना प्रेम है आपसे। ये हालांकि कहने की चीज नहीं है, बस मैं आपको इतना जरूर एहसास दिलाना चाहता हूं कि हम सभी शिक्षक चाहते हैं कि आप बेहतर करो, आप बेहतर करो, हम लोग ये चाहते हैं। और आपको भाई चाहिए कि हाँ मुझे करना चाहिए, आप अपने लिए करो ना यार, अपने परिवार के लिए तो करो। मैं आशा करता हूं आप जरूर इसको अपने जीवन में लागू करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का, लव यू ऑल। मैं आपका अपना प्यारा शिक्षक बड़ा भाई अनूप।